Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous topic, that is articles. तो जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स जो हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। और आर्टिकल्स को हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं ग्रामर, राइट। तो जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, कल बच्चों मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स को हम बोलते हैं, जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है इंडेफिनेट, कि यहाँ पे जो नाउन की पोजीशन होती है वो अनसर्टेन होती है, राइट। तो कल मैंने एग्जांपल देके आपको बताया था कि किस तरह से इसको हम जनरल वर्जन ऑफ नाउन कहते हैं। और दूसरा होता है हमारे डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर नाउन, जहाँ पे हम जो है पर्टिकुलर अगर कोई नाउन होता है उसको उसके आगे जो है हम क्या लगाते हैं, द। ए और एन जो होता है हमारा इंडेफिनेट होता है आर्टिकल, और द जो होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, कोई पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं तो देन वी यूज द। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों जैसे हमने कल आर्टिकल्स पढ़े थे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, राइट। तो टू टाइप्स के होते हैं, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कितने टाइप्स के होते हैं। और मैंने कुछ आपको बताई थी पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की पोजीशन, उसमें हमने डेफिनेट भी लिए थे, अनडेफिनेट भी लिए थे। ए और एन की पोजीशन कहाँ होती है, अगर हम एडजेक्टिव यूज करते हैं या हम कोई एडवर्ब यूज करते हैं तो कहाँ पे जो है आर्टिकल्स को यूज करते हैं, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो। तो ये जो है पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स जो है हमने कल डिस्कस करी थी। तो अगर कोई बच्चे कल एब्सेंट रहे होंगे तो वो जो है यूट्यूब में आप जो है हमारा लेक्चर को देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर कि ए और एन। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि ए कहाँ लगाएं और एन कहाँ लगाएं, राइट। तो अभी हम डिफरेंस बताएंगे कि ए और एन कहाँ हम यूज करते हैं। तो अभी हम जो है इंडेफिनेट आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, यस्टरडे भी डिस्कस क्या करा था हमने डिस्कस कि हमारे टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं बच्चों, 26, राइट। ये सबको पता होगा आपको कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें 21 जो है हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, और 5 जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, वॉवल्स। ठीक है, वॉवल्स आप लोगों को पता होगा क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इनको छोड़ के जितने हमारे रेस्ट ऑफ द लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, राइट। अब आप कहेंगे ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि अभी हमारा जो है यूज यही होगा कि कॉन्सोनेंट के आगे हम लगाते हैं और वॉवल्स के आगे एन लगाते हैं। बट ऐसा नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड एक वर्ड यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड। मैंने मोस्टली देखा है कि बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, अरे भाई ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो इसमें अ लगाएंगे, ये वोवल से स्टार्ट है इसके आगे हम लगाएंगे एन। बट ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। जिस वर्ड में जो है कॉन्सोनेंट साउंड पर आवाज आती है या वोवल्स की आवाज आती है तो वहां पे हम यूज करेंगे अ और एन। तो सिंपली आप लोग ये कंफ्यूज ना करें कि कॉन्सोनेंट से शुरू है, अरे भाई एच से शुरू है और हम जो है इसके आगे क्या लगा देंगे, अ लगा देंगे। बट हम क्या लगाते हैं बच्चों, एन आर। तो एन आर क्यों लगाते हैं, क्योंकि आर ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वोवल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो इसी बात में आपको जो है फोकस देना है कि हमें वोवल्स के आगे, ये इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें वोवल्स के आगे लगाना है, बट हम जो है किसके आगे लगा सकते हैं, साउंड, वोवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। तो अभी हम देखेंगे ए और एन हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये डिफरेंस हम देखते हैं। राइट, तो अ हम लगाते हैं बिफोर द वर्ड्स, वो वाले वर्ड्स विच बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। आप लोग जो है साउंड पे जो है फोकस दीजिए, साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड पे होते हैं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपको रिमेंबर करना है कि बिफोर अ वर्ड
which begins with a sound consonant sound, right? Consonant sound. अब हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों कॉन्सोनेंट को? व्यंजन, राइट? हिंदी में पढ़ा होगा आपने। तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन, राइट? सिमिलरली हम जो हैं एन कहाँ यूज करते हैं बच्चों? बिफोर अ वर्ड, इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। बिफोर, फर्स्ट पॉइंट क्या है? Before a word or noun you can say which begins with vowel sound. अब हमने यहाँ पे वॉवल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? क्या वर्ड ऐड करा है? वॉवल साउंड। स्वर, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर, AEIOU, वॉवल, राइट? और व्यंजन 21 होते हैं, वॉवल्स हमारे कितने होते हैं? 5। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग, a cat, a kite, कोई भी होगा जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड हमें आ रहा है, राइट? अ डॉग, अ काइट, अ कैट, क्या साउंड आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। सिमिलरली अगर हम बोलेंगे कि हमारे को वॉवल साउंड आएगा, जैसे एन एप्पल, एन एप्पल, AEIOU, राइट? तो हमें वॉवल का साउंड आ रहा है, एन एप्पल, एन इंक पॉट, क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट ये था। नाउ सेकेंड पॉइंट, बिफोर अ वर्ड दैट विद ए लॉन्ग साउंड ऑफ यू, जिसमें लॉन्ग साउंड आता है यू का, राइट? अब हमें कई बार ये लगता है जैसे यूनिवर्सिटी, अब आप कहेंगे यू तो आप कहेंगे कि हमारा क्या होता है बच्चों? वॉवल होता है। हम एन क्यों नहीं लगा रहे उसके आगे? हम अ यूनिवर्सिटी क्यों बोल रहे हैं? और यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं? ये और यूजफुल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है? लॉन्ग साउंड ऑफ यू, राइट? तो एक्चुअल में यू का साउंड नहीं आ रहा है, उसमें वॉवल का साउंड नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो वहां पे जो है हम क्या यूज करते हैं? अ यूज करेंगे, एन नहीं यूज करेंगे इन दैट केस। Before a word with a long sound of U, यू का साउंड आएगा, लॉन्ग साउंड यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल, राइट? असफुल नहीं कहते हम, राइट? जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में क्या होता है? अम्ब्रेला, राइट? अ यूजफुल, अ यूरोपियन। अब यहाँ पे यूरोपियन वर्ड किससे यूज हुआ है बच्चों? ई से, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? यूरोपियन। क्या होता है प्रोनाउंसिएशन? यूरोपियन, राइट? तो यहाँ पे जो है वो लॉन्ग साउंड यू करता है, चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हो YOU, लॉन्ग साउंड जो है प्रोड्यूस कर रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे जो है
बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विथ साइलेंट एच, और साइलेंट एच मीन्स एच जो है हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आर। ऑनर, एच से शुरू होता है बट हम क्या बोलते हैं, ऑनर, राइट। ऑनरेबल, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते, कई बच्चे क्या बोलते हैं, हॉनेस्ट, बट इट इज नॉट हॉनेस्ट, इट इज ऑनेस्ट, राइट। तो इसका सेकंड पॉइंट है, अभी एग्जांपल देंगे हम यहाँ पे। बिफोर अ वर्ड which begins with silent H, राइट। अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, तो यू लिख देते हैं, यू करके आता है ना प्रोनाउंसिएशन, इसका लॉन्ग साउंड विद यू। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। तो सेकेंड पॉइंट के एग्जाम्पल है, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल, अ यूनिफॉर्म, अ यूरोपियन। अब यहाँ पे भी फोकस दीजिए कि ई क्या है, हमारा वोवल है, बट इसके आगे हम क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं, राइट। यूरोपियन, राइट। अ यूनिट, अ यूनिक। तो जहां पे हमारा यू का प्रोनाउंसिएशन होगा तो वहां पे हम अ लगाएंगे, जबकि ये क्या है, हमारे वर्बल्स हैं, बट प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है लॉन्ग साउंड यू का हो रहा है। तो ये चीजें जो है आपको फोकस करनी है, राइट। नाउ सेकेंड है, जिस तरह से अभी बताया था, एन ऑनेस्ट, जैसे हम बोलते हैं ना, एन ऑनेस्ट मैन, या कोई भी है ऑनेस्ट ईमानदार, तो एन ऑनेस्ट, एन ऑनर, राइट, एन ऑनरेबल मैन। तो यहां पे बच्चों क्या देखा हमने कि एच जो है यहां पे क्या है, साइलेंट, ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और ओ क्या है, हमारा वोवल है। तो आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करा है हमने, इसलिए हम जो है यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एच क्या है, यहाँ पे तीनों में क्या है, एच हमारा साइलेंट है, राइट। कई बच्चे बोलते हैं ना हॉनेस्ट, तो हॉनेस्ट ये इट इज ऑनेस्ट, एच जो है यहाँ पे क्या रहता है बच्चों, साइलेंट रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो ये जो है आप लोग ध्यान दीजिए। सेकेंड है, जैसे हम बोलते हैं ना, बिफोर द वर्ड वन, राइट। तो थर्ड पॉइंट है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको रिमेंबर करनी है। थर्ड पॉइंट, बिफोर द वर्ड वन, अगर कहीं पे भी आपका वर्ड आता है वन, तो वहां पे जो है कई बार आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। अ वन, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, अ वन वे स्ट्रीट, अ वन आइड मैन, अ वन ईयर कोर्स। तो ये नहीं लिखना हमने, यू मतलब ओ से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ओ इज वोवल, बट यहाँ पे हमें जो है, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन जो है वर्क का कर रहा है वन, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, अ यूज करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अ वन वे स्ट्रीट, कुछ एग्जाम्पल्स दे रही है, तो आप लोग फोकस करिए कि जहां पे वर्क का प्रोनाउंसिएशन होगा वन,
राइट। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, अ वन आइड मैन। कई बार एग्जाम्पल में देते हैं डैश वन आइड मैन, तो आप भरेंगे उसमें अ भरेंगे, ना कि एन भरेंगे। ए वन ईयर कोर्स, ए वन डे हॉलीडे, जैसे हम बोलते हैं ना, तो वन डे हॉलीडे, तो अ वन डे हॉलीडे, राइट। ₹1 और ₹1 नोट और वन वे टिकट। राइट, दिस इज अ वन वे स्ट्रीट। तो इस तरह से हम जो है अ यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट है, अब जो है हमारा क्या है, ये वाला पी पॉइंट्स और दोनों जो है हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज होते हैं। अ का मतलब भी वन होता है, और यहाँ पे अ का मतलब वन का मीन्स तो वन ही होता है ना, एक साइड, बट हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अ यूज करते हैं। सिमिलरली बोथ अ एंड एन इज यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम दोनों को यूज करते हैं, राइट। तो ये तो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे। अब हम देखेंगे सम इंस्टेंसेस वेयर इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड, राइट। जैसे अभी मैंने बताया सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, या कुछ हम एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी, राइट। जैसे मेरे को चाहिए 1 कप चाय, तो मैं बोलूंगी आई वांट अ कप ऑफ टी, तो क्वांटिटी आई वांट अ कप ऑफ ग्लास, राइट। तो हम कहाँ यूज करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वांटिटी, राइट। या किसी प्राइस की बात करेंगे, या स्पीड की बात करेंगे, तो जैसे हम बोलते हैं ना 60 किलोमीटर एन आवर, राइट। तो अगर हम स्पीड की बात करेंगे या प्राइस की बात करेंगे या रेशो की बात करेंगे, देन वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। या हम सर्टेन नंबर्स की बात करते हैं, अ मिलियन ईयर्स, अ मिलियन पीपल, राइट। या फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो ये हम थोड़े से एग्जांपल देखेंगे। या हम कोई एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन करते हैं, देन वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो लेट्स सी कि कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। सम इंस्टेंसेस where indefinite articles are used. पहले before a singular noun which is countable. Before singular noun which is countable, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो हमने आर्टिकल से पहले हमने क्या पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, जिसमें हमने नाउन पढ़ा था, प्रोनाउन पढ़ा था, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो इसीलिए पढ़े थे क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहे हैं। जैसे कल मैंने जो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स बताया था, तो उसमें बताया था कि एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है नाउन से पहले, तो हम किस तरह से जो है आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो यस्टरडे का जो लेक्चर था उसमें हमने ये चीजें डिस्कस करी थी, राइट। अब यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस हैं जो कि जहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल्स को हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, this is a banana. अब क्योंकि यहाँ पे मैं एक बनाना की बात कर रही हूँ, दैट इज वाई आई हैव यूज्ड दिस। दीज आर बनानास, ठीक है। तो दिस इज अ बनाना, क्योंकि बनाना क्या है, हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो काउंटेबल सिंगुलर, क्योंकि एक के बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अ का यूज करेंगे। तो दिस इज अ बनाना बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन बनाना, राइट। तो दिस इज अ बनाना, तो यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड हियर अ।
right? This is an apple. एप्पल, किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यहाँ पे? अ का. एप्पल, ए वोवल का हो रहा है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? एन. द सिंगुलर नाउन जो कि काउंटेबल है. एप्पल को आप काउंट कर सकते हैं, राइट? नाउ पॉइंट टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी. क्वांटिटी. अब आप जैसे घर में जाएंगे, मम्मी से बोलेंगे प्लीज, मम्मी से क्या बोलेंगे? गिव मी अ कप ऑफ या ए ग्लास ऑफ मिल्क, राइट? तो किस तरह से आप यूज करने हैं? तो हम अगर कोई क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? अ का यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी. या आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी. आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क. तो यहाँ पे हम किसकी बात करें? क्वांटिटी की, कि मुझे एक कप. तो क्या है यहाँ पे? क्वांटिटी. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अ. नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर अ सर्टेन नंबर्स. एंड मिलियन नहीं बोलते हम. अ मिलियन पीपल, अ मिलियन ईयर्स, राइट? तो वहां पे हम जो है क्या यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस सारे नहीं, दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर सर्टेन, कुछ पर्टिकुलर जो है सर्टेन नंबर. अ मिलियन ईयर्स, a million people. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द फ्रीक्वेंसी. या हम एक पॉइंट और है, बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस या स्पीड की बात करते हैं या रेशियो की बात करते हैं तो भी हम क्या यूज करते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम यूज करते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट इज योर, तो पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस करा बच्चों? कि बिफोर द सिंगुलर नाउन, राइट? सिंगुलर नाउन टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस द सर्टेन नंबर्स. अब नेक्स्ट पॉइंट इज योर, दैट इज फोर्थ, बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस. बिफोर जैसे हम चीनी लेने जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे? अ किलो, राइट? 2 किलो नहीं बोलेंगे, एन किलो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? अ किलो, राइट? यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड. अगर कोई रेशियो की बात करेंगे हम, देन वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, sugar costs ₹25 a kilo, राइट? कोई भी चीज लेने जाएंगे, शुगर है या कोई और है, चावल लेने जा रहे हैं, राइस लेने जा रहे हैं या पल्सेस लेने जा रहे हैं, अगर 1 किलो है तो अ किलो, राइट? सेकेंड है, जैसे स्पीड की बात करेंगे तो ही ड्राइव 60 किलोमीटर एन आवर. और क्या बोलते हैं हम? पर आवर. एन आवर, क्योंकि आर की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? इंडेफिनेट, दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. अ किलो एन आवर, राइट?
तो किस तरह से आपको यूज करना है, कोई प्राइस है या स्पीड है या कोई रेशियो होता है, वहां पे भी हम जो है क्या इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम बोलते हैं थ्राइस अ डे, ट्वाइस अ डे, तो क्या बता रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी, टू एक्सप्रेस द फ्रीक्वेंसी, राइट। थ्राइस अ डे, ट्वाइस अ डे, तो यहाँ पे भी जो है इंडेफिनेट आर्टिकल्स का हम यूज करते हैं। या हम कहीं पे जो है हम एक्सक्लेमेटरी, इन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन, exclamatory expression, जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी का आपको मार्क पता होगा कि एक लाइन होती है लाइक दिस, तो कहीं पे भी एक्सक्लेमेटरी कोई सेंटेंस होता है जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे या व्हाट ए क्यूट चाइल्ड, तो वहां पे भी हम अ का यूज करते हैं। What a beautiful day. What a cute baby. या what a cute child. तो यहाँ पे भी जो है हम किसका यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं, राइट। अब कई ऑक्यूपेशन होते हैं, राइट। तो ऑक्यूपेशन में जैसे हम बोलते हैं NSSP, NLLB, ठीक है। तो कोई भी हमारा जो है प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशन है और वहां पे हमें कोई जो है पोस्ट दी गई है, या हम जैसे NLLB हो गया हमारा, ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्टर, राइट। तो जैसे NSTO, NSSP, NCC, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल्स लगाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे LLB लिख रहे हैं या NCC, तो प्रोनाउंसिएशन को देखना हमें, एन अ का हो रहा है NCC, L ए अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है LLB, राइट। तो वहां पे हमें खाली क्या देखना है, हमें प्रोनाउंसिएशन देखना है कि किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वोवल का हो रहा है या किसका हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वोवल साउंड होगा, तभी हम जो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो बच्चों आज हमने आर्टिकल्स करे हैं। अगर आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है तो आप अपने हैंड जो है रेज कर सकते हैं। आगे बच्चों समझ में, अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। GIC बांझ वाला, बांझ बगड़, अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पुट करना है तो प्लीज आप कर सकते हैं। GIC रिखनिखाल, अगर आपको कोई डाउट है बच्चों, समझ में आ गया है। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चों, और आप लोग घर में जाके इसको जरूर रिवाइज करें, और जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल डू सम एक्सरसाइज, और वो आप लोगों को ही करनी है, आप लोगों से ही पूछेंगे। तो डेली जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आप घर में जाके उसको रिवाइज करें। तो बच्चों आज जो है यहीं पे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।